अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अच्छे जोड़े लगाने की टिप के हवाले से। जो मैंने भी एक पेयर नया लिया है, उस पेयर का आपको शौक़ भी कराया था कि इमामदीन पेयर जो मैंने बीच में आपको शौक़ कराया था, उस पेयर को मैंने क्यों लिया और क्या ख़ासियत उसमें मुझे नज़र आई। तो उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ थी जो एक अच्छे जोड़े लगाने में हमारे काम आती है और उससे हमें आगे रिज़ल्ट मिलते हैं अच्छे। तो आज मैं आपको पहले नर का शौक़ कराता हूँ और उसमें जो खूबी जो क्वालिटी जो मुझे अच्छी लगी वो मैं आपसे बताऊँगा, आपको शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो इससे आपके शौक़ में इजाफ़ा होगा। तो वीडियो को एंड तक देखा करो दोस्तों। और जो शौकीन हज़रात नए हैं मेरे चैनल पर, उनसे गुजारिश है कि यार चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही घंटी के बटन को दबा दो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इजीली आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप भी वॉच कर सको। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहो, मैं नर को पकड़ लूँ, इंशाल्लाह आपको टिप भी दूँगा इस वीडियो में और आपको अच्छे कबूतर की पहचान के हवाले से जो पॉइंट है वो भी बताऊँगा। ठीक है दोस्तों। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो इस वक्त कबूतर मेरे हाथ में मौजूद है। तो ये नर कबूतर है दोस्तों। तो इस कबूतर को लेने का मकसद जो है वो आपको बताया जा रहा है कि आपके इल्म में इजाफ़ा हो। तो सबसे पहली जो क्वालिटी अच्छे कबूतर की, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि होनी चाहिए, जिस तरह आप कबूतर को हाथ में पकड़ो तो आपके हाथ में आपको फ़ील हो कि वाकई कुछ ऐसी चीज़ आपके हाथ में है जो आपको थोड़ा महसूस करा रहा है, हाथ को कुछ अलग सी चीज़ है। यानी कि हम जिस तरह बहुत से कबूतरों को पकड़ते हैं तो हमें, यानी कुछ कबूतर होते हैं जिनको हम पकड़ने से हमें कुछ फ़ील होता है। तो वो सबसे पहले इस कबूतर में क्वालिटी पूरी है कि जिस तरह कबूतर को हाथ में मैंने पकड़ा हुआ है तो मुझे फ़ील हो रहा है कि एक अच्छा कबूतर मेरे हाथ में मौजूद है। और इसी तरह दोस्तों इसमें सबसे बड़ी जो दूसरी है क्वालिटी वो ये है कि ये बहुत वेटलेस कबूतर है। यानी जिस हिसाब से अगर आप इसको देखो कि दिखने में आपको वज़नदार कबूतर महसूस होगा, लेकिन इस कबूतर में यकीन करो कि वेट बिल्कुल ही नहीं है और इतना हल्का कबूतर है ये कि ये परों से समझ लो कि भरा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ ना परील होना चाहिए कबूतर, तो ये बिल्कुल परील कबूतर है। तो ये एक बहुत अच्छे कबूतर की खासियत होती है इस तरह। तो ये हमने एक अच्छे जब पेयरिंग लगाते हैं तो ये सारी क्वालिटीज़ हम देखते हैं कबूतर में। तो इसी तरह दोस्तों अगर आप इसकी दुम पे गौर करो तो इसकी दुम आप देख सकते हो, इसकी दुम का सेंटर का जो पत्ता है ये एक पत्ते की दुम है और साथ ही ये दुम देख सकते हो कितनी छोटी दुम है, यानी कि लंबी दुम नहीं है, बिल्कुल छोटी सी ही दुम है। इस कबूतर में एक ये क्वालिटी है जो बहुत कम मिलती है कबूतरों में, कि अगर दुम एक पत्ते की आ जाए और नर कबूतर में दुम छोटी मिले, यानी साइज़ भी छोटा हो दुम का और एक पत्ते की दुम हो, ये बहुत कम होता है। इसलिए ये कबूतर में ये सारी क्वालिटीज़, यानी कि जब भी मैं अपने लिए कोई भी परिंदा परचेज़ करता हूँ अपने शौक़ के लिए, तो उसमें मैं तकरीबन जो है 90 to 80% क्वालिटीज़ वाइज कबूतर ही मैं सेलेक्ट करता हूँ अपने शौक़ के लिए, उनसे मैं आगे रिज़ल्ट लेता हूँ। अब मैं जिस तरह ये कबूतर लाया हूँ मैं इससे कभी नहीं उड़ाऊँगा, क्योंकि ये मेरा तजुर्बा इस पे होगा। इससे जो उड़ाया जाएगा इससे आगे इसकी बच्चों को उड़ाया जाएगा, जो मुझे इससे बच्चे मिलेंगे। तो इसी तरह जब हम कोई भी कबूतर अपने शौक़ के लिए लाते हैं तो उसमें हम कोई क्वालिटीज़ वगैरह देखते हैं। तो इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया, एक तो ये वेटलेस कबूतर है और दूसरा इसको अगर हाथ में पकड़ो तो इसका पूरा वजूद जो है वाइब्रेट करना शुरू कर देता है और दुम इसकी बहुत छोटी दुम है और एक पत्ते की दुम है। ठीक है दोस्तों। और साथ ही इसके अगर आप पंजे देखो तो ये पंजे कितने गहरे हैं अपने रंग में, और कट्स भी देख सकते हो किस तरह, जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि होने चाहिए कट्स, और ये इस तरह उभरे हुए हों कट्स कि आपको महसूस हो कि हमारे हाथ में कुछ मतलब दांत वगैरह चुभ रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर इसके परों पे आ जाएं तो इसके पर आपको मैं दिखाता हूँ। तो आप इसके परों से जाने से पहले आप इसकी आँख को नोट करो। तो इसकी आँख में कोई मतलब कमी महसूस नहीं होगी आपको, जो चीज़ मैं बताता हूँ कि एक अच्छी आँख की क्वालिटी है। तो आप इसके रिंग देख सकते हो कितने वाज़ी और क्लियर रिंग हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप क्लियरली है, मैं और चाहूँगा कि क्लियर हो जाए बिल्कुल। आप देख सकते हो किस तरह इसके रिंग, बाहला रिंग भी आप देख सकते हो अगर आपको नज़र आए, कोशिश करूँगा। तो ये रिंग भी आप देख सकते हो किस कदर बेहतरीन रिंग है। ठीक है दोस्तों। और इस तरफ की आँख भी आप देख लो, ये देखो कैसे क्लियर हो रही है और आँख के रिंग देखो किस तरह है। ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ऐसे कबूतर कम मिलते हैं कि जिनमें सारी क्वालिटीज़ हो। तो अब इसके परों पे आप ज़रा नोट करना। तो इसके ये कुंदा मैंने जैसे ही खोला वाइब्रेट, तो इसमें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत है। और इस वक्त इसके पर पूरे नहीं हैं। एक तो इसके परों में जो खसूसियत है दोस्तों, ये जो मैंने जिस तरह आपको एक वीडियो दी थी कि वापसी के पर होने चाहिए, जिस तरह वापसी कबूतर के परों में देखी जाती है,
तो इसके वापसी की अगर आप परों को नोट करो तो इनकी शेप नोट करो तो इनके जो कट्स हैं, जिस तरह अगर मैं आपको दिखा सकूं कि ये आप देखो कि ये कली यहाँ से, इस कली को नोट करो कि यहाँ से इसका पेपर किस तरह और यहाँ आके पेपर कम होके और यहाँ नोक बन के बाहर की तरफ निकला है और फुल कर्व पर है। तो इसके दोनों परों में इतनी कर्व है माशाल्लाह, बहुत शानदार कर्व है परों में। तो ये सारी चीज़ एक अच्छे कबूतर की निशानियाँ होती हैं। और बगल भी आप इस कबूतर की नोट करो, बगल किस तरह बड़ी बगल का कबूतर है। और इसके जो बगल के ऊपर हेल्पिंग फेदर्स होते हैं ये देख लो बिल्कुल नज़दीक हो रहे हैं इसके, यानी कि और ये कबूतर इस वक्त झाड़ में कुरीज में है। तो आप देखो यहाँ से कितना कम फासला रह गया। तो इसकी कलियाँ फ़िलहाल पूरी नहीं है दोस्तों, कम है, लेकिन आप इसके पर को नोट करो तो ये जिस तरह अगर मैं यहाँ से खोल रहा हूँ तो आप देखो कि पर एक दूसरे के ऊपर किस तरह चढ़े हुए हैं। और इसकी कली जो है तकरीबन, ये कली अभी इसकी एक यहाँ कम है, 10वीं कली बाहर की जो है वो कम है, वो आ जाएगी इंशाल्लाह। तो आप बाकी परों को नोट करो, परों की बनावट को नोट करो। और इस परों को जो है ये खंजर पर कहलाते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल ऊपर जाते हुए अंदर की तरफ कर्व हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत अच्छे कबूतर की खासियत होती है, इसलिए बहुत शानदार चीज़ है जो हमें कबूतर में नोट किया है। देखो इस तरह मैंने कुंदा पूरा खोला हुआ है, कहीं कोई गैप नहीं बना, बिल्कुल आप देख सकते हो माशाल्लाह किस तरह बड़ी बगल का कबूतर। और वापसी के परों को नोट करो, बनावट को नोट करो, जिस तरह मैंने आपको बताया यहाँ एक नोक बनी हुई है, इस तरह पर ऊपर को आते हुए बाहर की तरफ निकल रहा है। और ये पर देखो आप, ये ऊपर की तरफ आते हुए अंदर की तरफ आ रहा है, इस तरफ दुम की तरफ यानी पीठ की तरफ घूम रहा है, और ये पर बाहर की तरफ घूम रहा है। तो देखो आप इसको यहाँ से अगर आप नोट करो तो इसका पेपर यहाँ से कितना कम हो के यहाँ बाहर किस तरह निकला। और इसकी दूसरी कली में भी आप देखो यहाँ से पेपर ऊपर आते हुए अंदर हो गया और यहाँ से आके फिर बाहर को निकला। यानी कि ये सारी क्वालिटीज़ हमें परों में देखनी होती है कबूतर के जब पेयरिंग करते हैं। और दूसरी मज़ेदार बात आपको इस कबूतर में बता दूँ, कबूतर भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, इस तरफ से भी इसके पर कम है दोस्तों, ठहर जा, कबूतर काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है। असल में कबूतर ने दाना खाया हुआ है ना, वीडियो बना रहा हूँ कबूतर इसलिए ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। और इसके जो ये पर हैं, स्पेशली इसके जो ये इस तरफ आप देख सकते हो, ये इसकी 10वीं कली है। तो इसकी 10वीं कली आप देखो ऊपर जाके नोक नहीं बन रही, नोक नहीं बन रही। और ये 10वीं कली इसकी छोटी नवी बड़ी है। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह अंदर की जो पर होगा, जो इसका यानी कम है 8वां पर, वो भी 10वें से छोटा ही होगा। तो यानी कि इसकी कली, पहली कली जो है वो ये 10वीं 9वीं से छोटी है। और इसी तरह सेम कली 8वीं जो है वो इस 10वीं से छोटी होगी। और इसके जो ऊपर जाके ये परों में गुलाई बन रही है, ये बहुत मेन चीज़ है दोस्तों, ये बहुत मेन है। आप इसको नोट किया करो, जब भी आप पेयरिंग करो तो यहाँ आप कोशिश करो जो आप इसके साथ पेयरिंग करोगे उस कबूतर के यहाँ आके ऊपर नोक बननी चाहिए। और ये बहुत शानदार इसके देख सकते हो आप, यानी कि इसने पर तो ख़राब कर रखे हैं कुछ बीच में, नहीं तो आपको मैं ये चीज़ें दिखाता बिल्कुल क्लियर। कोशिश करूँगा कि इस तरफ से अगर पर कोई सही हो तो मैं आपको दिखाऊँ। ये देख सकते हो जिस तरह आप ऊपर नोक नहीं बन रही, इसकी इस कली में भी नोक नहीं बन रही, इस कली में भी नोक नहीं बन रही, किसी पर में नोक नहीं बन रही। तो दोस्तों जो कबूतर इस तरह के पर का मालिक होता है उसके साथ जब भी हम कोई पेयरिंग करते हैं, तो इसके साथ जब भी हम कोई पेयरिंग करेंगे तो मैं कोशिश यही करूँगा कि इसके साथ जो भी कबूतर पेयर अप करूँ उसकी यहाँ नोकें बन रही हों परों में। ठीक है दोस्तों, वो उस तरह के कबूतर भी होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको अपनी वीडियो का लिंक शायद, हाँ वीडियो है मेरी जिसमें मैंने एक टेडी कबूतर का शौक़ कराया था, आपको दिखाया था कि तकरीबन उसकी 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं 6वीं तक जो है, 7वीं तक तो बिल्कुल ऐसे नोकें थी कि आप बोलोगे वाकई यार इस कबूतर के पर कुछ डिफरेंट हैं। तो यानी कि ये सारी चीज़ें, सारी क्वालिटी हम देखते हैं। और इसके अगर आप इस चीज़ को नोट करो दोस्तों, तो अब मेरी उंगली देखो बिल्कुल आपको नीचे वाज़ेह हो रही होगी कि पेपर कितना लाइट है, इसके परों का पेपर देखो कितना लाइट पेपर है, बिल्कुल आप देख सकते हो। मैं नीचे फिंगर हिला रहा हूँ अपनी उंगली, देखो आपको किस तरह वाज़ेह क्लियर हो रही है। देखो ये बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट और बारीक। इससे आपको ये कबूतर जो होते हैं ना दोस्तों, बहुत अच्छे कबूतर होते हैं और ये काफ़ी हद तक गहरी परवाज़ें और लंबी परवाज़ के मालिक होते हैं। और इसकी अगर आप तीलियों को नोट करो तो कितनी शाइन है इसकी तीलियों में। ठीक है दोस्तों, तो ये आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये बाकी वाइट है जो आपको दिखेंगे नहीं, बहुत बारीक, और यानी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि बीच में कोई उभरी हुई चीज़ नज़र आए, बिल्कुल यानी पेपर के मानंद इसकी तीलियाँ, बिल्कुल सॉफ्ट तीलियाँ हैं दोस्तों। और ये बहुत शानदार, यानी कि आप देख लो यहाँ भी मैंने इसके पर पे टच किया तो किस तरह मेरी फिंगर आपको दिख रही है। और कबूतर में तो माशाल्लाह बहुत वाइब्रेट है। ये सारी क्वालिटीज़ हैं दोस्तों इस कबूतर में, तो ये एक अच्छे कबूतर की निशानी होती है।
आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो आपने कबूतर में मेन ये भी एक होता है कि हड्डी, ये जो ऊपर इसकी होती है ना पीठ की रीढ़ की हड्डी, यह आपने यहाँ से चेक करनी है। आपको महसूस कराएगी कि कितने इसके जॉइंट, जितने जॉइंट आपको मिले हुए और बिल्कुल सख्त जॉइंट मिलेंगे, आप सोचना कि ये बिल्कुल रीढ़ की हड्डी इसकी बहुत मज़बूत है। और कबूतर की हड्डी आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, ये इस जगह जो इसकी मतलब गांठ होती है, यहाँ से भी अगर आप थोड़ा दबाओ हड्डी को तो आपको महसूस होगा कि ये हड्डी कितनी सख्त है। ठीक है दोस्तों। और इस कबूतर की आप ये चीज़ नोट करो कि ये बहुत बारीक है, यानी कि बिल्कुल, यानी कि इसकी भी लेंथ बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, कम है। तो ये अच्छे कबूतर की खासियत होती है। इस तरह जब भी कोई अच्छा परिंदा अपने लिए लो तो आप परिंदे में ये खूबियाँ, क्वालिटियाँ आप ज़रूर देखो। और इसके साथ जो फ़ीमेल लगी हुई है उसकी भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह आजकल में। तो अभी फ़िलहाल ये बहुत वीडियो लंबी होती जा रही है। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ अपने भाई भी को इजाज़त दो। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ भाई।